नमस्कार, मैं मनप्रीत आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी मास कॉम डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिखा मिश्रा। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज की चर्चा का मुख्य विषय है बॉलीवुड में महिलाओं पर आधारित फिल्में। आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच मनप्रीत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आपके जो भी प्रश्न हैं मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देके। आप हमें बताइए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फिल्मों का क्या महत्व है। देखिए, जो फिल्में हैं ना वो संचार का माध्यम है और कई बार ऐसी होती है ना कि कोई भी छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात जो हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, बहुत कुछ कहने सुनने और बहुत कई तरीके अपनाने के बाद भी वो जो कोई साधारण सी फिल्म भी होगी और उसके ज़रिए हमने अगर वो मैसेज समाज में भेजना चाहा तो बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों को समझ में आ जाता है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्त्रियों की बात करें तो दंगल, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बैट्समैन और ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें जिसके द्वारा मतलब जो ये साबित कर देती हैं कि जो फिल्में हैं वो समाज को कोई भी मैसेज पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं ये जो आपका प्रश्न है ना ये पहले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने अभी कुछ फिल्मों के नाम लिए होंगे कि जैसे कोई भी विचार जो भी इतने सालों से और इतनी सदियों से बल्कि चले आ रहे हैं जो स्त्री विशेष के लिए हैं कि औरतों को ऐसा करना चाहिए, औरतों को वैसा करना चाहिए और पढ़ेंगी लिखेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो घर को छोड़ दें या पारिवारिक विघटन शुरू हो जाए या बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लेकिन जब राजी जैसी पिक्चरें बनती हैं, जब रश्मि रॉकेट, पंगा और इंग्लिश विंग्लिश इस तरीके की पिक्चरें बनती हैं, तब समझ में आता है कि जो स्त्री है यदि वो एम्पावर्ड होती है तो वो अपने साथ पूरे घर को एम्पावर करती है। और अगर इसको हम थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो वो पूरे के पूरे समाज को सशक्त करती है। क्योंकि सूक्ष्म स्तर पे आप ये देखिए कि जो माँ होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। तो यदि आपको बचपन से ही अच्छी चीज़ों के बारे में पता हो, अच्छे संस्कार, अच्छी जीवन शैली और क्या सही है क्या गलत है, तो सोचिए आप बड़े होते होते आपके विकास कितना अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से जो पिक्चरें हैं वो सबसे अच्छा माध्यम है एक स्त्री विरोधी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए। जो राजी मूवी खुफिया कार्य में महिलाओं के साहस और त्याग को कैसे प्रकट करती है। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि महिलाएं जो है बहुत ही अलग होती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं के साहस और सहनशीलता का कोई भी सानी नहीं है, वो अद्वितीय हैं। क्योंकि वो एक जीवन को जितना दर्द सह के जन्म देती हैं वो भी कोई साधारण बात नहीं है। तो जो राजी मूवी में जो मेन हीरोइन है उसने देश को अपना पूरा कहते हैं ना कि सर्वस्व निछावर करने वाली बात उसके मन में थी, देश प्रेम इतना अंदर उसके था। तो स्त्री तो जब प्रेम में होती है ना तो उसका साहस तो अप्रतिम हो जाता है। तो उसी तरीके से उसका जो साहस था और उसका जो प्यार था उसके देश के लिए, उसने उसको ऐसा असाधारण बना दिया कि वो कहीं भी ऐसी स्त्री कहीं भी और कभी भी नहीं हारेगी। और ना ही आप किसी चीज़ से, किसी लोभ से या उसको कोई कह दीजिए कि हाँ किसी तरीके का के फेवर करके कि तुम, वो अपने जो लक्ष्य है उससे कभी भटकेगी भी नहीं। तो राजी जैसी जो पिक्चरें हैं वो हमें बताती हैं कि स्त्री साहस, संयम, सद्बुद्धि और सहनशीलता का एक बहुत ही अनुपम मिश्रण है। इंग्लिश विंग्लिश मूवी में एक महिला के स्वाभिमान और पहचान को कैसे और किस रूप में दर्शाया गया है। इंग्लिश विंग्लिश मूवी जब मैंने देखी थी तो मुझे शुरुआत में तो
बहुत ही ज़्यादा मतलब दुःख महसूस हो रहा था, क्योंकि उस लेडी को, जो उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है श्रीदेवी जी, तो उनको ये दिखाया गया कि कैसे उनके अपने बच्चे और कैसे उनके अपने परिवार में, चूँकि वो इंग्लिश नहीं जानती हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, उनको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि कोई मानने को ही नहीं तैयार है कि इंग्लिश आने के अलावा या बोलने के अलावा भी किसी इंसान में और भी बहुत खूबियाँ हो सकती हैं। लेकिन उससे भी अच्छा मुझे ये लगा कि इंग्लिश मूवी ने इस बात को पूरी तरीके से सत्यापित भी किया और स्थापित भी किया कि जब वो स्त्री इंग्लिश सीख लेती है और वो अपनी स्पीच देती है, तो वो इतनी ब्यूटीफुल स्पीच देती है कि वो ये कहती है कि रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप। वो ये बात दिखाती है कि उसका अहम कहीं नहीं आता है, वो जो भी करती है वो अपने परिवार की प्रगति के लिए, अपने घर वालों की और अपने जो भी उसके नाते रिश्ते बने हैं इस दुनिया में, उन सबको खुश करने के लिए पूरी तरीके से सच्चे मन से समर्पित होकर करती है। इंग्लिश भी उसने सीखी, तो इसलिए सीखी ताकि उसके परिवार को उस पे गर्व हो सके, उसके परिवार को कहीं हीन भावना ना आए, उसके बच्चों को हीन भावना ना आए। तो जो लोग कहते हैं ना कि यदि स्त्री आगे बढ़ेगी तो घर विघटित होगा, घर टूट जाएगा, उनके मुंह पे ये बहुत ज़ोरदार तमाचा है कि स्त्री जो कुछ भी करती है ना, वो जोड़ने के लिए करती है, अपना घर जोड़ने के लिए, समाज जोड़ने के लिए, कुछ भी तोड़ने के लिए नहीं करती। इनमें जो फैशन मूवी है, यह किस तरह से फैशन उद्योग में महिलाओं और उनके सामने आने वाले दबाव और उनकी चुनौतियों को प्रकट करती है। फैशन मूवी आईना है बॉलीवुड का, और बॉलीवुड के साथ साथ उन सारे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे औरतें काम करती हैं। लेकिन चूँकि इसमें सारी फिल्मों से और फैशन से रिलेटेड बात की गई है, तो ये डायरेक्टली उस वर्ड को जोड़ती है और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मैं और आप ही नहीं, समाज की हर एक स्त्री, एक वो जो तय पैमाना है ना खूबसूरती का, इतना दुबला होना, इतने किलो वज़न होना, ऐसी आँखें होना, ऐसे नाक होना, ऐसे होठ होना, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही हँसना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी रोबोट की बात कर रहे हैं, और हम तो जीते जागते इंसान हैं। तो फैशन मूवी ये दिखाती है कि ऐसी चुनौतियों को, जहां आपको इंसान यानी कि जीता जागता मानव या इंसान ना समझ करके आपको एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसी गुड़िया जो हर समय तैयार रहती है, जिसका कोई मूड स्विंग नहीं होता है, जिसके कोई इमोशंस नहीं है, वो बस हमेशा सज संवर के, हमेशा उसको अच्छा दिखना है, उसको ब्यूटी के जो तय पैमाने हैं उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है, उसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है और उसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये स्त्रियों पे आज से नहीं, ये सदियों से स्त्रियों पे एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है, और ये मानसिक दबाव उनकी, आप ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं सामाजिक पक्षपात की तरफ भी वो इशारा करता है कि जो स्त्रियां थोड़ी सी भी मोटी या थोड़ी सी भी, आप ये कह लीजिए उनका रंग सांवला है, इस पर भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, पिक्चरें बनी हुई हैं, तो समाज उनको पता नहीं क्यों भेद दृष्टि से देखता है, और उनको जो जगह चाहिए होती है उनके प्रोफेशन में या उनके अपने घर में, वो उनको नहीं मिलती। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में अपनी मुख्य पात्रिका की मजबूती और सहनशीलता का कैसे गुणगान करती है। गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी जो मूवीज़ हैं, ऐसी मूवीज़ तो मुझे लगता है कि बहुत बननी चाहिए और इनको बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि मूवी या तो ये दिखाती है कि किसी के साथ गलत हुआ और फिर वो आगे बढ़ करके उसने अपना रास्ता बदला और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, या मूवीज़ ये दिखाती हैं कि किसी के साथ गलत हुआ और उसने कोई दूसरा रास्ता जो कि ठीक नहीं है वो ले लिया और उसमें आगे बढ़ गया। गंगूबाई मूवी उस दौर में एक औरत के उद्यम और सहनशीलता, बुद्धिमत्ता और साहस को दिखाती है कि जिस समय
हम ये उम्मीद क्या, हम कहीं दूर दूर नहीं सोच सकते थे कि कोई औरत इस कदर इतनी सशक्त हो सकती है कि उसने बड़े से बड़े दिग्गजों को, जो गैंगस्टर थे, उनको भी हिला के रख दिया। कहने का मतलब ये है ना कि उसने ये दिखाया कि वो सच में आदि शक्ति है। उसके अंदर इतना साहस है और इतनी बुद्धिमानी है कि वो अपने साहस और बुद्धिमानी से, चाहे आप कितना ही कीचड़ और दलदल में उसे फेंक दें, आप शेर के आगे उसे फेंक दें, आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में उसे डाल दें, लेकिन वो उससे बाहर निकल के आके रहेगी। और ये जो सब फिल्में हैं जो कि महिलाओं पर आधारित हैं, ये फिल्में महिला अधिकारों और लिंग समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में कैसे सहायक हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम एक ऐसे स्त्री की बात करते हैं कि जो कि पढ़ाई करती है, नई भाषा सीखती है, लेकिन परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, और जैसे अपना एटीट्यूड शो करने के लिए नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने के लिए सीखती है। हम अगर राज्य की बात करते हैं तो देश को बचाने के लिए करती है। हम अगर पंगा जैसी मूवीज़ की भी बात करते हैं तो वो भी, या मैरी कॉम की बात करते हैं तो वो भी अपना परिवार किसी ने नहीं छोड़ा। वो अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारे काम कर रही हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि यदि स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख ले गई या नौकरी करने लगी तो वो परिवार को तोड़ देगी, वो हमारी बात नहीं सुनेगी, उससे बहुत घमंड आ जाएगा और ये समाज पूरा तितर बितर हो जाएगा और विघटित हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को ऐसी फिल्मों के जरिए हम काफ़ी जागरूक कर सकते हैं। ये जरूरी भी है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि यदि मान लीजिए आप नहीं हैं किसी जगह पे, तो बच्चे की माँ इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो उसकी उस समय देखभाल कर सके। यदि आपको कहीं ज़रूरत है तो वो आपकी भी मदद कर सके। एक सशक्त महिला अपने परिवार के लिए, चाहे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में एक संसाधन होती है, एक रिसोर्स होती है, एक असेट होती है। तो ऐसी जो पिक्चरें हैं वो एक सशक्त महिला का, पढ़ी लिखी महिला का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज समाज में स्थापित करती है। आपको क्या लगता है कि ये फिल्में महिलाओं की स्वतंत्रता को उजागर करती हैं या नहीं? बिल्कुल करती हैं, और वो ये भी स्थापित करती हैं साथ में कि जो स्वतंत्रता है वो यदि महिला को दी जाए और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे तो वो केवल अपना ही विकास नहीं करती, बल्कि वो अपनों का भी विकास करती है और समाज का भी विकास करती है। तो मतलब महिला का विकास मतलब समग्र विकास। आप हमें बताइए कि जैसे कि आप भी एक टीचर हैं, और महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है? महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। मुझे तो इस प्रश्न के मायने ही नहीं आज तक समझ में आए। जब मुझसे कोई पूछता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा ज़रूरी है तो मैं कहती हूँ क्यों, पुरुषों के लिए क्यों ज़रूरी है? आप कभी पूछा पुरुषों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है? तो महिलाओं के लिए क्यों? सपोज घर में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, या माँ बेटे हैं और बेटा बीमार पड़ गया, जो भी मेल पार्ट है, मेल काउंटर पार्ट है, वो बीमार पड़ गया, और यदि माँ या पत्नी जो भी उस समय घर में है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो कैसे सही से दवा पिला पाएगी, या वो अपने बच्चे की कैसे, या अपने हस्बैंड की कैसे केयर कर पाएगी अच्छे से? तो देखिए, ऐसा होता है ना कि भगवान ने दो तरीके के जो है लोग बनाए हैं, एक स्त्री एक पुरुष मुख्यतः, और दोनों का ही इस सृष्टि की रचना में समान योगदान है, दोनों का ही समाज को बनाने में समान योगदान है। तो अधिकारों के क्षेत्र में और अवसरों के क्षेत्र में ये भेदभाव क्यों? दोनों को समान अधिकार दीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। मैं तो कहती हूँ शिक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? शिक्षा तो जो भी इंसान इस पृथ्वी पे इंसान रूप में जन्म लिया है
उन सबके लिए अनिवार्य है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होनी चाहिए। यह थी हमारे साथ डॉक्टर शिखा मिश्रा मैम। आज हमने इनसे बॉलीवुड में महिलाओं के आधारित फिल्मों पर चर्चा की। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनप्रीत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।